आप सबको हमारा जय जिनेंद्र। सत्संग के अंदर में हमारा स्वाध्याय चल रहा है परम कृपालु देव रचित वचनामृत 37 नंबर का पत्रांक, उसका आज 7वां स्वाध्याय है और अंतिम स्वाध्याय इस पत्रांक का। गत सत्संग के अंदर में हमने सचोट धर्म की व्याख्या समझी थी कि जहाँ तहाँ से भी राग द्वेष रहित होना यही धर्म है। और सच में देखा जाए तो संसार वृक्ष के दो ही बीज है, राग और द्वेष। जितने जितने अधिक राग और द्वेष है उतना ही संसार रूपी वृक्ष और पल्लवित होता जाता है। संसार रूपी वृक्ष का विस्तार होता जाता है। यदि संसार को समाप्त करना है तो केवल ये दो बीज को समाप्त कर दो, ये दो बीज को निर्मूल कर दो, तो फिर संसार समुद्र सूख जाता है। संसार रूपी वृक्ष जो है वो धराशायी हो जाता है। इस पत्रांक के अंदर में हमने बहुत कुछ सीखा और समझा। चारों ओर से इस पत्रांक के अंदर में हमने समझाने लायक जो जो बातें थे वो बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ रह भी गया। व्यवहार और निश्चय की बात करें, इस पत्र के अंदर में धर्म और अधर्म की बात की, दशा और आज्ञा की बात की, राग और द्वेष की बात की, उपादान और निमित्त की बात की, कीर्ति और अपकीर्ति के लिए भी चर्चा करें। अब आगे कहते हैं, जगत को अच्छा, पहला वाला पैराग्राफ, किताब जिनके पास शास्त्र जी है वो अपना खोल करके, जगत को अच्छा दिखाने के लिए अनंत बार प्रयत्न किया, फिर भी उससे अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि परिभ्रमण और परिभ्रमण के हेतु अभी भी प्रत्यक्ष और विद्यमान है। यदि एक भव आत्मा का भला करने में व्यतीत हो जाएगा तो अनंत भवों का बदला मिल जाएगा। ऐसा मैं लघुत्व भाव से समझा हूँ और वैसा करने में ही मेरी प्रवृत्ति है। इस महाबंधन से रहित होने में जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ लगे उन्हें ग्रहण करना यही मान्यता है। तो फिर उसके लिए जगत की अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या देखनी। वह चाहे जैसे बोले, परंतु आत्मा यदि बंधन रहित होता हो, समाधिमय दशा को पाता हो, तो वैसे कर लेना, जिससे सदा के लिए कीर्ति अपकीर्ति से रहित हुआ जा सकेगा। ये पेरा हमारा इस पत्रांक के अंदर में बस बाकी है। बाकी छुटपुट लाइनें जब हम ये स्वाध्याय देने के लिए परसों देख रहे थे तो ये पत्रांक की महत्वपूर्ण कुछ लाइनें 2-3 ज़्यादा विस्तार के बिना छूट गई है, वो भी अपन देख लेंगे। आगे कहते हैं कि जगत को अच्छा दिखाने के लिए तो अनंत बार प्रयत्न किया। सुशिष्य तो भाव की एक ऐसी दशा के अंदर में है, माने जूठा भाई तो अपनी भाव की एक ऐसी दशा के अंदर में है कि जिसमें उनकी दृष्टि मात्र और मात्र सद्गुरु के ऊपर ही है। बस एक ही चिंता और फिक्र उनको रहती है
कि सद्गुरु की आज्ञा अनुसार अपना जीवन है या नहीं। निरंतर उसी चिंता के कारण से जागृति भी बनी रहती थी। सही बात है, कहीं कोई चिंता हो तो हमारी जागृति भी उतनी ही बढ़ जाती है। और जागृति बढ़ने के कारण से निरंतर आत्म विकास की श्रेणी पर जीव चढ़ता जाता है। उनके मुख की शांति और प्रसन्नता बढ़ती जाती है। तथाकथित धार्मिक लोगों को, जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं ना, अपने को धार्मिक कहलवाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी धर्म आराधना प्लास्टिक के फूल जैसी होती है। वो झूठा तुम्हारे रूपांतरण को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही अल्प समय के अंदर में, बहुत ही थोड़े से समय के अंदर में ये घटना घट गई है, ये रूपांतरण हो गया है। उनको ये नहीं पता झूठा कि पारस मणि का स्पर्श करते ही लोहा जो है ना वो सोना हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। क्योंकि परम कृपालु देव ने जूठा भाई का स्पर्श किया। जूठा भाई ने परम कृपालु देव का स्पर्श किया, माने उनके निकट में आए। वैसे ही जो सत्य था वो सत्य हो गया। इसी कारण से वो लोग ये तुम्हारा जो रूपांतरण है ना, उनको जल्दी से मानेंगे नहीं। उनको सत्य के उपासक जो होते हैं वो कैसे लगते हैं? उनको तो सत्य के उपासक ढोंगी लगते हैं, उनको पागल लगते हैं, उनको अंध लगता है, उनको मार्ग भ्रष्ट लगते हैं। ऐसा ही कह करके झूठा स्वयं की अधार्मिकता और मंद उत्साह का वो परिचय दे रहे हैं। ऐसा कह करके वो अपने मंद उत्साह का और अपरिपक्वता जो है ना, उसी का ही परिचय दे रहे हैं। जहाँ सत्य का स्वीकार ना हो वहाँ झूठ की परंपरा का सर्जन होता ही है। सत्य नहीं है वहाँ झूठ को भी सहारा लेकर के उसको टिकाए रखना पड़ेगा कि हम सत्य है, इसीलिए और जोर देना पड़ेगा। कभी कभी असमझ के कारण विरोध करता है, कितनी ही बार तो अहंकार के कारण से जीव विरोध करता है, कई बार अज्ञानता के कारण विरोध करता है, तो कई बार मिथ्या आग्रह के कारण से झूठा ये समाज वाले विरोध करते हैं। जगत को अच्छा दिखाने के लिए तो अनंत बार प्रयत्न किया, अच्छा होने के लिए नहीं किया। इसी कारण परिभ्रमण बढ़ा। यदि होने के लिए पुरुषार्थ किया होता तो झूठा ये परिभ्रमण के कारण जो अभी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ना, वो विद्यमान ना होते। हमने जीवन अनंत काल से बस यही किया है। जो जो योनियों में गए, गतियों में गए, जहाँ जहाँ पर भी गए, वहाँ पर सब जगह झूठा हमने अच्छा दिखाने के लिए ही प्रयत्न किया है। अच्छा होने के लिए जो है ना, उसमें पुरुषार्थ की बात आ जाती है। अच्छा दिखाने के लिए उसमें अहंकार की बात आ जाती है। अच्छा होने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ और प्रयत्न करना पड़ता है। रूपांतरण तभी हो पाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी परिभ्रमण के कारण तो हमारे सामने प्रत्यक्ष पड़े हैं, हम स्वयं परिभ्रमण कर ही रहे हैं। इसी कारण से ये समझना होगा कि जगत को अच्छा दिखाने के लिए हमने बाकी के जीवन निकाले थे। कहीं कोई कमी हमारे जीवन के अंदर में नहीं आई, ना विषयों के अंदर में कमी आई, ना कसायों के अंदर में कमी आई, ना राग द्वेष के अंदर में कमी आई, ना अपने और पराये के अंदर में कमी आई। हर जगह क्रिया और प्रतिक्रिया में ही हम रहे। अब झूठा समझ ले, केवल एक भव यह वर्तमान का आत्मा का भला माने आत्मा का कल्याण करने में व्यतीत हो जाए
ये एक भव वर्तमान का, क्योंकि वो में है, आगे तो हमें पता भी नहीं है कि भविष्य में कौन सा भव मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो कुछ हमें नहीं पता है। तो कहते हैं कि ये वर्तमान का भव आत्मा का कल्याण करने में व्यतीत हो जाएगा, तो अनंत काल से जो गलती की हुई है ना, वो गलती जो करता आए है ना हम, उसका सुधार हो जाएगा। ऐसा मैं नम्र भाव से समझा हूँ, और झूठा वैसा ही करने में मेरी प्रवृत्ति है। वैसा ही करने में माने अच्छा बनने की, अच्छा दिखाना नहीं है। अब तो बनने के लिए ही मेरी प्रवृत्ति चल रही है, क्योंकि झूठा अब तो परिभ्रमण की थकान लगी है। इसीलिए ये भव तो मुझे अनंत काल की थकान उतारने में ही लगाना है, और ऐसी ही मेरी प्रवृत्ति भी है। मेरी प्रवृत्ति जो है वो भी ऐसी ही है कि ये अनंत काल की थकान उतर जाए और परिभ्रमण मिटे और अच्छा बनूं, अच्छा दिखूं नहीं, यही वाली बात करते हैं। इस महाबंधन से रहित होने में जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ लगे, उन्हें ग्रहण करना हो तो फिर उसके लिए जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता क्या देखने। सच में ही ये बोध केवल झूठा भाई के लिए नहीं, लेकिन हम सबको लागू पड़ता है कि अब इस बंधन को बंधन रूपी मानते हो या नहीं। बंधन रूप ही है। जब तक हम बंधन को बंधन रूप नहीं मानेंगे, तब तक हम बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। बंधन रूप ही है, और ये बंधन भी कैसा बंधन, तो कहते महाबंधन से रहित होने में जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ लगे, उन्हें ग्रहण करना, तो फिर उसके लिए जगत की अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या देखनी। बंधे हुए है, बहुत बंधे हुए है। खब्बे के साथ में कोई गाढ़ बंधन से बांध करके चला गया है। अब इस बंधन से मुझे छूटना है, तो छूटने के लिए छोड़ने वाला आया भी है, लेकिन हम ये कहे कि नहीं नहीं भाई, आप तो है ना बढ़िया से कैंची लेकर के आओ, तब तो मैं आपको मेरा बंधन काटने दूं। अरे भाई, आप तो है ना ऐसा अच्छा सा धारदार चप्पू जो देखने भी सुंदर लगे, ऐसा चप्पू लेकर के आओ, तब मैं बंधन छोड़ने दूं। ऐसा कहेंगे तो हमारे से मूर्ख और कोई नहीं होगा। ये गलती हमारी वहाँ पर हो जाएगी। तो कहते हैं कि अब यहाँ पर हम आए हैं महाबंधन को छोड़ने के लिए। उसके अंदर में साधन और पदार्थ जो श्रेष्ठ लगते हैं उसके ग्रहण कर लेवे। फिर जगत क्या कहेगा, दुनिया क्या बोलेगी, अरे स्थानकवासी होकर के मूर्ति पूजक के साधु को गुरु मान लिया है, ये तो कुछ समझ ही नहीं है, ऐसे थोड़ी नौगत होता है, मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा सब कुछ कहेंगे झूठा। लेकिन महाबंधन से मुक्त होना है ना, यदि तुझे महाबंधन से मुक्त होना है तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता देखने तू छोड़ दे। झूठा, तेरी दृष्टि तो निर्मल हो गई है, तेरी दृष्टि निर्मल हो गई है। परम कृपालु देव जानते थे कि इसकी योग्यता कैसी है, ये इनका उपादान कैसा है। तेरे में दिव्य प्रेम का उद्भव हुआ है, तेरी दृष्टि निर्मल हो गई है, तेरे में प्रेम का उद्भव हुआ है। वो भी प्रेम कैसा, दिव्य प्रेम, जीव जीव के लिए, व्यक्ति व्यक्ति के लिए नहीं। चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो दो इंद्रिय हो, सबके लिए तेरे में दिव्य प्रेम उद्भव हुआ है, भक्तत्व प्रकट हुआ है। जैसे जैसे निर्मल भाव से समागम करेगा, वैसे वैसे आत्मा की निकटता सधेगी। झूठा, सत समागम करेगा, वैसे वैसे आत्मा की निकटता सधेगी, दिव्य अनुभूति होगी। झूठा, छोड़ ये सब झंझट, ये सब झंझट छोड़। अन्य जीव क्या बोल रहे हैं
अन्य जीवों को समझाने जाऊं, अन्य जीव भी इस पुरुष को पहचाने, इस पुरुष की बात को माने, उनकी आज्ञा का आराधन करके वो भी अपना कल्याण करे, ऐसी भावना से भी झूठा तू अपना कल्याण भूल मत जाना, तू अपना कल्याण भूल मत जाना। तू अपने कल्याण में कि मैं सबको जाकर के बताऊं तो तेरा समय उसमें निकल जाएगा, तो फिर तेरा कल्याण कब होगा। जानते थे परम कृपालु देव कि छोटा सा तो आयुष्य लेकर के आया है, कोई लंबा चौड़ा आयुष्य लेकर के आया नहीं है। तो वह चाहे जैसे बोलते हैं, परंतु आत्मा यदि बंधन रहित तो होता हो, समाधि मय दशा को प्राप्त करता हो, तो यही करने योग्य है, ऐसा ही करने योग्य है, जिसके कारण से क्या है कि कीर्ति अपकीर्ति ये सबसे परे हो जाएंगे हम, मान अपमान ये सबसे हम जुदा हो जाएंगे। यदि ऐसा ही है तो झूठा, यदि ऐसा ही है तो झूठा निंदा से सुशिष्य को व्याकुल नहीं होना चाहिए। सुशिष्य होकर के तुम्हारा कर्तव्य है कि बिल्कुल भी जरा सा भी चलित नहीं होना है, अस्थिर नहीं हो जाना है। अस्थिरता है वहाँ पर तो अशांति है, और अशांति में कभी भी धर्म टिकता नहीं है। चाहे बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, अरे ये मेरा कर्म, ये मेरा अहोभाग्य कि ये बड़ी से बड़ी विपदा आ गई, लेकिन मैं तो बस इसी को ही समता से भुगतान करके इससे पार हो जाऊंगा, और मेरा बहुत बड़ा कर्म का बोझा जो था ना वो टल जाएगा। संकल्प विकल्प रहित होना, अपनी साधना में मस्त रहना, क्योंकि एक भव में अब तो अनंत भव समाप्त करने हैं। लोग माने लोग, जगत के लोग अच्छा माने न माने, उसकी चिंता फिकर किए बिना संकल्प विकल्प न उठे, इसीलिए मौन रह कर के विवाद में व्यर्थ का समय ना गवाना झूठा, क्योंकि हमें तो एक भव के अंदर में अनंत भव समाप्त करना है। कैसे कैसे वाक्य, कैसी कैसी परम कृपालु देव की रचना। सच में ये एक एक वाक्य के ऊपर एक एक स्वर्ण मुद्रा रखी जाए ना तो भी कम है, ऐसे वाक्य हैं इनके। झूठा, हम तो एक भव में अनंत भव समाप्त करना चाहते हैं, और यही करना है। झूठा, यही करना है, यही करना है, यही करना है झूठा, और कुछ नहीं करना है। एक भव के अंदर में अनंत भव समाप्त करना है, तो अब तो इधर उधर देखने का भी समय नहीं है। अब लग जा अपने काम के अंदर में। उसके लिए संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता क्या देखनी। लोग तो ढोंगी है, कहते तो विशेष मस्ती में तुम झूमने लग जाना। लोग जब तुम्हें कहे कि ये तो ढोंगी है, तो विशेष मस्ती के अंदर में झूम जाना। लोग तुम्हारे लिए हंसे तो झूठा प्रेम प्रीति और करुणा के कारण से भी उनके ऊपर नाराज न होना कि अरे ये लोग बेचारे देखो समझते नहीं हैं और यूं ही विरोध किए जा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कुछ भी। ये भी एक प्रकार की निंदा ही हो गई, चाहे प्रेम से प्रीति से और करुणा से कहा, लेकिन उसमें भी समय तेरा अब बिगाड़ने का टाइम नहीं है, इसमें भी समय का व्यय करना नहीं है। बार बार यही कहता हूँ झूठा तुझे कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थे। क्या कोई वो कथक के क्लास में जा रहे थे? क्या मेरा कोई ऐसी नृत्य नाटिका के अंदर का अभ्यास कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि मीरा पग घुंघरू बांध नाची थी। घुंघरू जो है ना वो शब्द बताता है अनुसंधान।
वैसे भी कोई भी म्यूजिक का कार्य चलता हो तो उसके अंदर ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना कि जब तबले और हारमोनियम और ये और वो और सब बजने लग जाए तो क्या है कि एक अनुसंधान जुड़ जाता है और हम झूमने लगते हैं, ऐसे ऐसे झूमने लगते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये घुंघरू बांध करके नाची थी, माने उनके साथ में अनुसंधान जोड़ करके। ये लोग बेचारे क्या समझे, वो चाहे जो बोले, परंतु हमें तो केवल बंधन रहित होना है। कितनी बार बोलेंगे कि हमें तो बंधन रहित होना है, समाधिमय दशा को प्राप्त करना है, और ऐसा ही कर लेना। झूठा, तुम्हारे सच्चे होने का प्रमाण तुम्हारे शब्द नहीं है, तुम्हारे सच्चे होने का प्रमाण जो है ना वो तुम्हारे शब्द नहीं है, लेकिन तुम्हारी मस्ती है, वो तुम्हारी मस्ती है। और तुम्हारी मस्ती के अंदर में ही प्रसन्नता है। तुम शब्द से कहोगे कि नहीं मैं सच्चा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैंने जो परम कृपालु देव का हाथ पकड़ा है वो व्यक्ति सही है, ऐसा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम तो क्या है कि जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे अपनी मस्ती में आ जाओ। शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मस्ती और तुम्हारी प्रसन्नता जो है वो ही सत का प्रमाण देगी। झूठा, तुम समय का व्यय ना करो। तुम्हारा सत का प्रमाण तुम्हारा वक्तव्य नहीं है, तुम स्वयं उसका प्रमाण बन जाओ, तुम स्वयं प्रमाण बन जाओ। करे ये न जाने कौन से गुरु के पास जाते हैं, सारा दिन मस्ती में, आनंद में, प्रसन्नता में झूमते रहते हैं। इसी प्रकार से तुम्हें अब वक्तव्य देने का समय नहीं है, तुम्हें लोगों को शब्द से समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो झूठा एक ही काम करना है कि तुम अपनी मस्ती में आ जाओ, प्रसन्नता के अंदर में जीने लग जाओ, किसी को कुछ मत कहो, मगर तुम अब स्वयं से मिलने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। झूठा, कीर्ति अपकीर्ति से रहित हो सकेगा सदा के लिए। लोग कब तक तुम्हें पागल कहेंगे, लोग तुम्हें कब तक पागल कहेंगे। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं कि झूठा, तुमने कभी सोचा है कि पागल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो स्वयं को पागल मानना इच्छते नहीं है, वो चाहते नहीं हैं कि हमें ही कोई पागल कह देवे। इसी कारण से दूसरों को वो पागल कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने को पागल मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उनके पास तो है भी बड़ी संख्या में रूपांतरण लाना भी मुश्किल है। इसीलिए झूठा तो वो मान रहे हैं, तुम्हें पागल कह करके वो स्वयं की आत्मरक्षा करने के लिए तुम्हें पागल कह रहे हैं। वो स्वयं की आत्मरक्षा कर रहे हैं। 21 साल का छोटा सा छोकरा अपने को गुरु मनवाने लग गया है, ऐसा कहेंगे, मगर पागल कह करके वो तो अपने आप को होशियार, धार्मिक कहलवाने की चेष्टा करते हैं, उसी की चेष्टा करते हैं। झूठा, तुम्हें सतपथ पर जाते हुए रोकना, उसी को वो अपना कर्तव्य मानते हैं कि किस प्रकार से इनको रोका जाए। ये सब इसी कारण से कर रहे हैं, वही उनका कर्तव्य हो ऐसा मानते हैं। लेकिन झूठा, वो कायर सिद्ध होंगे, आगे जाकर के वो लोग सब कायर सिद्ध होंगे। यहाँ एक एक बात को, एक एक अक्षर को, एक एक लाइन को कितना अच्छे से समझाया है। झूठा, तुझे पता है ना कि जो व्यक्ति सच में ही पागल हो उनको कोई सलाह देने नहीं जाता। कोई पागल होगा तो हम उनको सलाह देने जाएंगे क्या? रास्ते पे निकल रहा होगा, 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में कंबल ओढ़ करके रखा होगा, इतना भी हम बोलने के लिए नहीं जाते हैं
कि भाई तुम्हें गर्मी लग रही होगी उतार दो, इतना कहने के लिए भी नहीं जाते हैं, है ना। ऐसे ही बैठा हो, कुछ ढंग से ना बैठा हो तो भी हम नहीं कहते कि तुम ढंग से बैठो। तो कहते हैं कि जो पागल होते हैं ना, उनको तो कोई सलाह देने ही नहीं जाते हैं। उनको तो झूठा तुम्हारे में पागलपन नहीं, मगर गहरे गहरे में जाकर के परमात्मा दिख रहे हैं। उनको तो परमात्मा की मस्ती दिख रही है तुम्हारे में। सच में तो उनको तुम्हारे अंदर में रस है। तुम्हारे जैसी मस्ती, तुम्हारे जैसी शांति और तुम्हारी प्रसन्नता से वो प्रभावित हो रहे हैं। सच में क्या एक एक वाक्य तो झूठा भाई का सच में ही महाबंधन से छूटना होगा, तभी जाकर के परम कृपालु देव मिल गए उनको। परमात्मा के थोड़े थोड़े किरण तुम्हारे में उतर रहे हैं, इसीलिए उत्तेजित होकर के वो निंदा कर रहे हैं। लेकिन आगे जाकर के झूठा वो ही तुम्हारी पूजा करेंगे। ऐसा ही होता है। सद्गुरु जब सन्मुख होते हैं ना, तब जल्दी से उनकी पूजा नहीं होती है, उनकी निंदा ही होती है। परम कृपालु देव जैसा व्यक्तित्व संसार के अंदर में लोगों के कल्याण के लिए उतर करके आया है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। जगह जगह पर निंदा, उनके लिए क्या कुछ गलत सलत बोलना, ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि समझते ही नहीं, जानते ही नहीं है। और फिर जब थोड़ा आगे बढ़े और उनकी भी निकल जाने की उम्र आ जाए, तब समझ में आता है कि अरे ये तो महाप्रज्ञावान परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व था। तो यहाँ वही बात समझा रहे हैं कि तुम्हारी उत्तेजित होकर के निंदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे में परमात्मा के थोड़े थोड़े किरण उतर रहे हैं। तुम्हारी और परमात्मा की कुछ दशा सेम होने लगी है, इसी कारण से कह रहे। लेकिन आगे जाकर के वो तुम्हारी पूजा करेंगे। बस झूठा स्वरूप के नशे में और सद्गुरु की आज्ञा की खुमारी में रहो, यही मैं तुम्हें शुभाशीष देता हूँ। फिर शुभाशीष भी दे रहे हैं कि तुम स्वरूप की मस्ती में रहो, स्वरूप के नशे में रहो और सद्गुरु की आज्ञा की खुमारी, ऐसी खुमारी हो कि हमारे सद्गुरु ने कहा है कि तुम मोक्ष मार्ग के ऊपर ही है। बस फिर कोई चाहे कितनी बार के देवे कि नहीं भाई ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो इधर की तरफ जाता है, ये तो इधर की तरफ जाता है, ये तो इधर की तरफ जाता है, तो भी मतलब मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसी खुमारी अपने अंदर में होनी चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हें शुभाशीष देता हूँ। परम कृपालु देव झूठा भाई की आत्मा की योग्यता को जानते थे। कम उम्र के अंदर में आत्मा का कल्याण कर लेने वाले झूठा भाई के लिए मृत्यु की अंत घड़ी तक वो प्रयत्नशील रहे। परम कृपालु देव ने झूठा भाई का परलोक गमन कब होना है वो और कब होना है वो सब कुछ उन्होंने पहले से ही बता दिया था। वचनामृत के अंदर में भी 116 और 117 नंबर का जो पत्रांक है उसमें लिखा हुआ भी है कि ये दिन को, ये समय को, ये यहाँ से निकल जाएगा, देह अवसान हो जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। और इस पत्र के अंदर में ये भी उन्होंने एक जगह पर कहा है कि में जब मिलूँगा तब आत्म साधना बताऊँगा, और वो बताते भी है। और इसमें एक पत्रांक भी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त है ना वो थोड़ा ध्यान से बाहर निकल गए। हमें जब भी याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर सारी झूठा भाई की बातें करते करते अब बीच में ये जब परसों पत्रांक पढ़ा तब लगा कि कुछ बातें रह गई है। होता ऐसा है कि जब हम धर्म करने लगते हैं, तब जब हम धर्म करने लगते हैं तब कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो पहले ना घटी हो और पहले घटने वाली भी नहीं थी। अब धर्म शुरू कर दिया है तो कुछ घटना घटेगी, और वो घटना है 5 प्रकार की। सबसे पहले जो धर्म शुरू कर देता है उनके ऊपर कर्मों का अटैक होता है,
उनके ऊपर कर्मों का अटैक पड़ने लग जाता है। सारे कर्म, मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये इकट्ठे होकर के उनके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे होता है ना कि पता चल जाए कि ये सामने वाली दुकान बंद होने वाली है, ये दिवाला निकालने वाली है, तो फिर लोग जिनको पैसे लेने हो वो फटाफट जा कर के पैसे लेने लग जाते हैं ना। इसी प्रकार से जब कर्मों को पता लगता है कि मेरा तो अभी काफ़ी कुछ लेना बाकी है और ये इनके पास तो अब समय ही नहीं है, तब वो कर्मों का अटैक करते हैं। कर्मों के अटैक आते हैं अपने ऊपर और फिर वो हमें अन्य अन्य अलग अलग प्रकार से परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये पहला। दूसरा है पूर्व जन्म संस्कार का अटैक। पूर्व जन्म में हमने जो जो संस्कार बांधे थे, अच्छे बुरे, वो सब वो संस्कारों का अटैक हमारे ऊपर आने लग जाता है। तीसरी बात, कुतर्क का अटैक। बुद्धि जागृत होकर के अटैक करने लग जाती है। और चौथा है परिवार का अटैक। परिवार अटैक करने लग जाता है। बिजनेस के काम से एक एक महीने के लिए भी बाहर की टूर लगाओ तो कोई हर्ज नहीं है। बिजनेस के लिए आए 1 महीने की टूर करके और 2 दिन के बाद फिर 1 हफ्ते की टूर के ऊपर जाना है, तब भी कोई चिंता नहीं और खुशी खुशी उनका सारी व्यवस्था हम बना देते हैं। लेकिन यदि कोई ये कहे कि अब मुझे 3 दिन के लिए महाविद्य क्षेत्रम की शिविर में जाना है, बस इतने में परिवार का अटैक शुरू हो जाता है। तुम्हें तो कुछ सूझता ही नहीं है, इतने समय से तो बाहर थे, हमारी चिंता ही नहीं है, अब चले महाविद्य की ओर। ऐसे थोड़ी न होता है। इस प्रकार से परिवार जो है ना हमारे ऊपर अटैक करने लग जाता है। और 5वां अटैक जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण अटैक है कि गुरु की ओर से अटैक होना। गुरु की ओर से अटैक होना माने क्या? तो कहते हैं कि यदि गुरु सच्चे होंगे तो तुम्हें भगाने का प्रयत्न करेंगे। पहला ही वाक्य बड़ा अजीब सा है ना कि यदि गुरु सच्चे होंगे तो तुम्हें भगाने का प्रयत्न करेंगे। गुरु ऐसे तीर कमान छोड़ेंगे कि तुम्हारे भीतर सत्पात्रता ना हो तो फिर टिकना मुश्किल है, फिर नहीं टिका जाएगा गुरु के सामने। गुरु इतने सख्त होते हैं, टिका नहीं जाता है। वो समय समय पर पूर्व कर्म का अटैक नहीं होगा, वो कोई कर्म का अटैक नहीं है, वो समय पर पूर्व जन्म संस्कार का अटैक भी नहीं है, कुतर्क का अटैक भी नहीं है, परिवार का अटैक भी नहीं है। अब ये सब तो थोड़ा बहुत समझ गए, लेकिन यहाँ पर गुरु का अटैक शुरू हो गया। कर्म तो थोड़ा सा समझाने पर समझ गया, पूर्व संस्कार की परेशानियाँ भी कुछ दूर हो गई, लेकिन गुरु ने जो मतलब अटैक करना शुरू कर दिया। जब पहली बार जाओगे ना तब तो गुरु बड़े अच्छे से और बड़ी प्रशंसा से तुम्हारा स्वागत करेंगे। मूर्ति बनाने वाला कलाकार जो होता है ना, मूर्तिकार जो होता है ना, वो 2 ही बार प्रशंसा करता है। एक तो जिस दिन पत्थर आता है उस दिन, और दूसरी बार जब मूर्ति बन करके तैयार हो जाए ना तब जा कर के वो प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप आए तब प्रशंसा हुई, और अब जब आपको प्राप्ति हो जाएगी तब प्रशंसा होगी। मूर्तिकार पत्थर की प्रशंसा करता है और मूर्ति तैयार हो जाती है। इन बिटवीन क्या क्या घटना घटती है। पत्थर आया तब प्रशंसा करी, अब दूसरी बार जो प्रशंसा करनी है वो तब करनी है जब मूर्ति बन जाए। तो इन बिटवीन क्या क्या कुछ घटनाएं घटी, क्या सहना पड़ा पत्थर को,
हथौड़ी और छेनी से प्रहार ही प्रहार सहना पड़ा। हर समय टिक टिक करते हुए छेनी और हथौड़े से प्रहार होता ही रहा। इस प्रकार सतपुरुष भी बीच के तबके में आपका प्रशस्त राग होने पर भी वो आपको जाने का कोल देंगे। वो शिष्य के अहंकार के ऊपर हथौड़े मारते हैं और विषय कसाय इंद्रियों की पुष्टि पर छेनी का प्रहार करते हैं और भीतर की गहराई से सूक्ष्म रूप में जो पड़ा है वो निकाल करके उसे आकार देते हैं। यदि ऐसा सहन न करना हो तो भी रास्ता है। यदि ऐसा सहन नहीं करना हो तो भी रास्ता है। तब उपाय यही है कि असद गुरु के पास चले जाओ, जहाँ पर प्रहार सहना नहीं पड़ेगा। वहाँ तो बस आपके मन की पुष्टि, झूठ के अंदर में सहमति, अहंकार के गुब्बारे को फुलाया जाएगा, चापलूसी के अंदर में रस होगा। ये सब कुछ असद गुरु करते हैं। ये काम असद गुरु का है। वहाँ कुछ सहना नहीं पड़ता है। अगर सहना मुश्किल लग रहा हो, अगर महाबंधन अभी खटकता ना हो, अगर अनंत भव से जो चल रही है वो परिभ्रमण की परंपरा को आपको आगे बढ़ाने में कोई हर्ज ना हो, तो ऐसे असद गुरु के पास जाकर के भी मस्ती से टाइम पास कर सकते हो। हाँ, ये है कि अनंत सुख के स्वामी नहीं बनोगे, महाबंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सदगुरु जो होगा ने, सतपुरुष जो होगा ने, वह तो तेरे झूठ में सहमत नहीं होगा। वो तो तेरे अहंकार का गुब्बारा जो फुला हुआ है ना, उसके अंदर पीन ही लगाएगा। सतपुरुष सनातन सत्य है। वो आपको भगाने के पीछे, बहुत अच्छा वाक्य है, यहाँ लिख लेना। सतपुरुष आपको भगाने के पीछे निकटता का आमंत्रण देता है। निकटता का माने पास में आ जाओ, ऐसा आमंत्रण देता है। कठोरता धारण करके त्वरा से तेरी सुपात्रता को तैयार करना चाहता है। राग द्वेष समझना इतना अटपटा नहीं है, लेकिन सद्गुरु को समझना सच में बहुत ही अटपटा है। कभी तो एकदम से ऐसी फुहार आएगी क्रोध मान की, और कभी तो इतने नरम होकर के अपने ही हाथों से अपने पीठ को थपथपाएंगे, सहलाएंगे। ऐसा है सद्गुरु का सनातन सत्य। राग द्वेष समझना तो अटपटा नहीं है, लेकिन सत्पुरुष को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे अंदर में सरलता की कमी है। हमारे भीतर में सरलता की कमी है। इस कारण से सद्गुरु को समझना मुश्किल है। जटिल को समझने के लिए सरलता चाहिए। वैसे परम कृपालु देव ने कहा भी है कि पीछे लाग सतपुरुष के तो सब बंधन तोड़, तो सब बंधन तेरे टूट जाएंगे। सतपुरुष, बस एक तो सतपुरुष मिलना मुश्किल, एक तो मिल जाए तो उनके ऊपर श्रद्धा होना मुश्किल, एक तो सतपुरुष के ऊपर थोड़ी सी श्रद्धा आई भी तो फिर सतपुरुष का जो मतलब कार्य करने की शैली है वो बड़ी अटपटी। अब यहाँ टिकने के लिए तो कोई भवी पुरुष होता है ना, वही टिकता है। सब नहीं टिक सकते हैं। साधक बनने के लिए कोई आता है, उनका स्वागत है, लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाने के बाद भी वो यदि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली ही हरकतें करता है तो सतपुरुष फिर उनकी ओर निगाह भी नहीं मिलाता कि एक कदम भी चल करके नहीं दिखाया। इतने समय पर चला चला करके तेरे को हाथ पकड़ करके चलाया, अब अपने पैरों पर तो तू चल। जब हम ये नहीं दिखा पाते हैं तब हमें लगता है कि अरे हम तो प्रवचन भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, हम तो शिविरें भी सारी भरते हैं,
और जब प्रवचन चलता है तब जोर जोर से तालियां भी बजाते हैं और खुश होकर के सब कुछ करते हैं। फिर भी हमारे सद्गुरु जो है ना, हमारे सत्पुरुष जो है ना, वो हमारे से नाराज है। फिर भी वो हमारी ओर देखते भी नहीं है। कारण एक ही है कि उन्होंने चलना सिखा दिया। चलना सिखा दिया, उसके बाद तो तुम अपने आप से चलने की आदत डालो। जब ये आदत नहीं डलती है और वो देखता है कि ना तो इंद्रियों की गुलामी के अंदर में कुछ अंतर पड़ा शिष्य के अंदर में, ना तो कसाईयों के अंदर में कुछ फर्क पड़ा, ना तो दशा के अंदर में कुछ भी सुधार हुआ, तब सत्पुरुष तेरी ओर नहीं देखेगा। सत्पुरुष में कमियां मत देखना, स्वयं का अवलोकन करना। तब ये मत कहना कि ये सद्गुरु ही ऐसे है। उनके भीतर में कमी मत देखना, अपना स्वयं का अवलोकन करना। सत्पुरुष के साथ रहना है तो एक श्वान की तरह, माने एक डोगी की तरह रहना पड़ेगा। ये एक संत का वाक्य है। फिर उसको बहुत कुछ सोचने के बाद में ख्याल आता है कि श्वान की तरह रहने के लिए क्यों कहा। आत्म कल्याण चाहिए तो भागना मत। श्वान माने डोगी, जैसे उसे भगाओ, घंटे 2 घंटे के बाद फिर आकर के दरवाजे के पास बैठ जाता है। एक श्वान प्रेमी युगल मार्केट के अंदर में एक डॉग खरीदने के लिए गए। बहुत बड़ा सा जुल्फेदार सफ़ेद कलर का एक कुत्ता पसंद किया। व्यापारी को पूछा कि ये डॉग जो है वो वफादार तो है ना। अरे बोले बेन जी, बहुत वफादार है, आप एक बार आजमा के तो देखो। वो कहते ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो कहते आज आप खरीद करके ले जाओ, 2 दिन के पास वो फिर से वापस मेरे पास ना गया हो तो तुम कहना। बहुत ही वफादार ये है, खरीद करके ले जाओगे तब पता लगेगा। और फिर जब वापस 2 दिन के बाद आएगा तब यही कहता है कि हे मालिक मेरे, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है इस जगत में? कौन मेरे को आपकी तरह रखेगा? डंडे से पिटाई कर दोगे, डोगी की पिटाई डंडे से कर दोगे तब भी ऐसे के ऐसे आकर के खड़ा हो जाएगा। श्वान की तरह तेरे मालिक के द्वार पर खड़ा हो जा। श्वान की तरह माने सत्पुरुष के चरण कमल के अंदर में खड़ा हो जा। हे प्रभु, आपके सिवा इस जगत में कौन है? माने कोई नहीं है। चाहे स्ट्रिक्ट अनुशासन हो, लेकिन सत्पुरुष के हथौड़े लगे ना, जिस समय पर सतगुरु के हथौड़े लगे ना, तब भी भागना मत। तब भी सोच मत लेना कि भागो यहाँ से, ये तो ट्रेन है, वरना तो है ना हम भागते यहाँ से। ऐसा मत सोचना। वो समय तुम क्या है, उस जो हथौड़े मारने वाले सत्पुरुष है ना, उनके अंदर भगवान को देखो। वो समय पर भी भागना मत। हथौड़े मारने वाले तुम्हें भगवान दिखने चाहिए। एक मित्र अपनी दूसरे मित्र के साथ बात कर रहा है। तुम्हारी पत्नी जो है ना, वो बड़ी शांत, गंभीर और सुशील है, बहुत ही अच्छी है। मित्र कहता है सही बात है, उनके अंदर में एक ही तो गुण है ये। मित्र कहता है कि मैंने तो आपको 3 गुण की बात करी और आप कहते हो ये एक ही तो गुण है, तो कौन से गुण की बात कर रहे हो? बोले ये तीनों गुण दिखाने का एक ही तो गुण उनके पास है। इसी प्रकार से अनंत काल से ऐसा ही हुआ है कि जगत को अच्छा दिखाने के लिए हमने बहुत पुरुषार्थ किया है, लेकिन अच्छा बनने के लिए नहीं पुरुषार्थ किया। अगर अच्छा बनने के लिए पुरुषार्थ किया होता ना, तो आज ये जो सामने संसार चल रहा है ना, वो ही ना होता।
अब अच्छा बनना है तो सतपुरुष के चरण कमल की सेवा। प्राधन सूत्र के अंदर में कुछ शब्द के अर्थ 4 प्रकार के बताए हुए हैं। शब्द माने वचन गुप्ती में महालते हुए, वचन गुप्ती के अंदर में महालते हुए माने रमणता करते हुए। सत्पुरुष गहन मौन में रहने वाले। सत्पुरुष अपना मौन छोड़ करके वाणी योग में आते हैं। जैसे कि गंगा हिमालय से उतर करके धरती पर आती है। प्रभु अपनी ऊंचाई को छोड़ करके हमारे लेवल के ऊपर आते हैं, तब जाकर के हमें शब्द मिलते हैं, शब्द आज्ञा मिलती है और आज्ञा से बोध मिलता है। सत्पुरुष के सब शब्द जो है ना वो बहुत महंगे हैं। ऐसे ही मत बैठ जाना टाइम पास करने के लिए कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। ये 1-1.5 घंटा जो निकल जाता है, लेकिन सत्पुरुष के शब्द वो हिमालय से उतरी हुई गंगा के समान है। परमात्मा ऊपर से उतर करके हमारे लेवल पर आते हैं, ऐसी बात है। तब जाकर के हमें शब्द मिलते हैं। यूं ही ऐसा सब कुछ हमें नहीं मिल जाता। ये जो मिल रहा है ना वो बहुत महंगा है। दूसरी बात बताई गई इंगित, पहला शब्द, दूसरा इंगित। इंगित माने एक क्षण सत्पुरुष की आंखों में देखे तो सीधा ही गहरे में चला जाता है। नाम भी नहीं बोला, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारे ही लिए है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई लोगों को हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ही बोला गया, क्योंकि उनके भीतर में यही बातें रमती रहती है, इसीलिए उनको लगता है। लेकिन यहाँ तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। सद्गुरु वो ही है, किसी को टोंटिंग वे में ना बोले। बोलना है सीधा ही बोलने की भी ताकत वो रखते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि नाम भी नहीं बोला है, फिर भी लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए ही कहा है। आपको पता है कि संगीत के अंदर में जो भजन बोलते हैं ना, जो संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले होंगे उनको पता होगा कि उसमें एक ध्रुव पद होता है और एक आंतरा होता है। थाई कहो, आंतरा कहो। ध्रुव पद जो है ना वो सबसे पहला वाला, उसके बाद में आंतरा आता है कि दूसरी कड़ी बोलो। दूसरी कड़ी बोलने के बाद में फिर ध्रुव पद बोलना होता है। वैसे सही जो है ना रीति वो तो यही है। फिर तीसरा स्ट्रेंजा बोला, उसके बाद में फिर ध्रुव पद, फिर चौथा बोला, उसके बाद में फिर ध्रुव पद। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही चेष्टा करनी है कि हमारे गुरु भगवंत जो है वो खुश रहे। हमारे गुरु भगवंत जो है वो खुश रहे। तो कैसे? तो कहते हैं कि मैं तपस्या कर लूं क्योंकि मेरे गुरु भगवंत खुश रहे। मैं भक्ति कर लूं क्योंकि मेरे गुरु भगवंत खुश रहे। मैं शिविर कर लूं तो मेरे गुरु भगवंत खुश रहे। हर चीज के अंदर में ध्रुव पद तो एक ही है कि गुरु खुश रहे। और हमने भी यही कार्य करना है कि हमारे गुरु भगवंत कैसे खुश हो, हमारे आचार्य भगवंत कैसे खुश हो। ऐसे ही चेष्टा हम आता है ना कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदना गणित। जब ये पढ़ा और जब अच्छे से ध्यान में आया तब लगा कि अरे ओलिया, तेरे पास कोई प्रत्यक्ष नहीं है क्या? तू अनाथ है क्या? कि ते ज्ञानी ना चरणमा, जो पूर्व में हो गए वो ज्ञानी के चरण में इतना अनाथ हो गया तू कि कहता है
कि वो ज्ञानी के चरण में वंदन, तू प्रत्यक्ष को भूल गया, तू अनाथ हो गया है क्या? तो यहाँ दास दास हूँ, दास छूं, स्वेच्छा से दासत्व स्वीकारा हुआ है। और गुरु को वंदन करने के समय पर वंदन की एक रीति होती है, जहाँ पर भी आता है कि ते ज्ञानी ना चरण माँ, पहली वाली गाथा आती है, जे स्वरूप समझ पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। वो समय पर पंचांग नमा करके, जिनसे होता है वो पंचांग नमा करके हमें ये वंदन करना चाहिए। 172 नंबर 172 नंबर के पत्रांक के अंदर में सद्गुरु की मुद्रा के बारे में, 7 प्रकार की सद्गुरु की मुद्रा होती है, के बारे में बताया हुआ है। एक बहुत सुंदर और एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ करके बहुत खुशी हो गई, लगा आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं। लिखा था कि साधना पथ पर चलना है तब सिंह जैसा, और गुरु आज्ञा देता है वो समय पर उसे खरगोश जैसा होना चाहिए। जब गुरु आज्ञा देता है तब ऐसा गभरू अंग उपांग को समेटे हुए और एकदम शांत होकर के हाथ जोड़ करके वो बैठा होता है। इस प्रकार से गुरु की आज्ञा प्राप्त करनी है। एक समय जब तीर्थंकरों का समय होता था, और वैसे भी आज भी अभी भी परंपरा चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे साधु संतों के ग्रुप हो वहाँ पर, कि सुबह सुबह जाकर के करता है और वंदना करने के बाद में पूछता है कि आज आपकी क्या आज्ञा है, हम आज के दिन के अंदर में क्या करें। यदि गुरु कहता है कि आज मौन करना है, गुरु कहता है कि आज एम्बिल करनी है, गुरु कहता है कि आज है ना रस का त्याग करना है, वो सब जा कर के गुरु से आज्ञा सुबह के समय मांगते थे। तो यहाँ पर गुरु जब आज्ञा देता है ना, तब खरगोश जैसा हो जाना है, और आज्ञा मिल जाने के बाद पर जब साधना पथ के ऊपर चलना है ना, तब सिंह के बराबर, सिंह के जैसा वीर्य हमें उठाना है। ये वाली बात हमें बहुत ही अच्छी लगी थी। उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर में कहते हैं कि उपनिषद माने प्रत्यक्ष समागम, प्रत्यक्ष समागम को उपनिषद कहा। प्रत्यक्ष समागम सुनते सुनते यदि अहोभाव आ जाता है कि आहा क्या कह दिया, ऐसी बात के ऐसी कभी भी कहीं नहीं सुनी हुई बात आज तो सद्गुरु भगवान ने बता दी, ऐसा अहोभाव आ जाता है तो जीव अप और अप हो जाता है, ऊपर की ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ता जाता है। और यदि सत्संग को सुनते सुनते, प्रत्यक्ष समागम तो वो सुनते सुनते भाव हमारे बिगड़ जाए और हमें ये लगे कि बस अब कब पूरा हो जाए, ऐसा लगे आज तो लंबा खींच लिया, वैसे तो घंटा हो गया, होने को आ गया, मगर फिर भी लंबा खींच लिया, ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि हम डाउन डाउन और डाउन जा रहे हैं। क्योंकि ये शब्द मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और ये तो कोई प्रबल पुण्य के उदय से ये हमें शब्द मिले हैं, और मिला है वो समय पर आलस में, निंद्रा में, प्रमाद में, सही मुद्रा में बैठ करके भी नहीं सुना, तो फिर हमारा उत्थान कैसे हो सकेगा। चाहे हम घर में हैं, चाहे हम बाहर में हैं, चाहे हम महाविद्या के हॉल में, साधना हॉल में, श्रीमद राहतचंद्र साधना हॉल में हैं, लेकिन हमें हमारी एक मुद्रा में ही बैठना चाहिए। यही हमारा विनय कहता है। ऐसा होता है कि अग्नि हो वह सोने को तो शुद्ध करती है और लकड़ी को जला करके भस्म कर देती है। यदि वो आगे बढ़ना चाहता है शिष्य, तो अग्नि उनको शुद्ध करते करते अप और अपर में ले जाएगी। लेकिन जिनको ऐसी कोई भीतर की भावना नहीं है,
वो अग्नि लकड़ी को तो जला ही देती है और भस्म कर देती है। एक बात बताओ, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा दे देवे और बोतल दे देवे कि ये बोतल के अंदर में बर्फ को भर दो, क्या भरा जाएगा? नहीं भरा जाएगा ना। अरे भरा जाएगा। ये बर्फ का टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करके बोतल के अंदर में भरे जाएंगे। इसी प्रकार से अहंकार के टुकड़े टुकड़े करके यदि हम सत्पुरुष के चरण कमल की सेवा करें तो फिर हमारा भी अहंकार गल जाएगा और भीतर ही भीतर में हम चले जाएंगे। जैसे बर्फ के टुकड़े छोटे होकर के अंदर में चले गए, इसी प्रकार से साधक भी सत्पुरुष के चरण कमल की सेवा में करते करते ही भीतर चला जाता है। इस कारण से ये सत्पुरुष के चरण कमल को विशेष साधना बताई है। ये हमने जब पढ़ा ना तो हमें पता लगा कि ये चरण कमल को विशेष साधना क्यों कहा। तब पता लगा कि अहंकार गलता है, अहंकार ही तो हमें मेन सताने वाला है। तो ये गलता है और गलने के कारण से जैसे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भीतर में चले गए, वैसे ही हम भी हमारे भीतर में चले जाते हैं। तो कहते हैं जूठा भाई को कि जूठा, तेरे लिए तो सत्पुरुष के चरण कमल की सेवा ही ठीक है, क्योंकि तू तो इतना गबरू है, इतना कोमल हृदय वाला है कि तू अन्य सब जगह जाएगा तो न जाने कर्म छोड़ने की बजाय बांध करके आ जाएगा। उसके बाद में इसमें एक शब्द वर्ड आया कि धर्म ध्यान में उपयोग रखे। वो बात भी बड़ी मतलब समझ में आई कि धर्म ध्यान में योग रखे। ये तो समझे कि मन वचन काया के तीनों योग जो है ना, वो धर्म ध्यान में पूरी तरह से जोड़ करके रखे। लेकिन यहाँ तो परम कृपालु देव ने ये कह दिया कि भाई उपयोग, धर्म ध्यान में उपयोग रखना, ये कह दिया। तो ये उपयोग क्यों कहा? तो कहते मन वचन काया के योग को जागृति पूर्वक लगाना, ये उपयोग कि एकदम फुल जागृति के साथ में मन वचन काया के योग को लगा देना, तो वो बाहर से छूट जाएगा और अंदर की गहराई में चला जाएगा। नित्य क्रम हम आप लोगों को सबको देते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से देते हैं। तो नित्य क्रम क्यों देते हैं? रोज बोलने के लिए दिया जाता है क्या? खाली बोलने के लिए दिया जाता है? नहीं, नित्य क्रम बोल करके परिणामों की शुद्धता के लिए ये दिया जाता है कि हमारा, मगर होता क्या है कि हमारा तो नित्य क्रम भी, कुछ नित्य क्रम तो ऐसे होता है कि काम करते करते, गाड़ी में बैठे बैठे, चलते फिरते हम करते रहते हैं। उसमें शुद्धि कहाँ से हो सकेगी? शब्दों को पकड़ना है या संवेदना को पकड़ना है? खाली शब्द बोलना है इतना ही नहीं है, संवेदनाओं को भी पकड़ना है। उदाहरण से समझो कि एक बालक है, 2 माह का है, केवल 2 ही मंथ का है, उनके पास में शब्द नहीं है, लेकिन संवेदना प्रचुर मात्रा में है। ये एक बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति है, 30 साल का है, उनके पास शब्द बहुत है लेकिन संवेदना नहीं है। ये दोनों के अंदर में कौन ज्यादा सही है? बच्चे के पास शब्द नहीं है लेकिन संवेदना है, और संवेदना के माध्यम से ही तो हमारा कल्याण होना है। शब्द के माध्यम से वो चाहे बोलता है मम्मी ये करो वो करो, लेकिन उसके अंदर में संवेदना नहीं है। जितनी जो 2 महीने के बच्चे के अंदर में है ना, ऐसी संवेदना नहीं है। तो सत्पुरुष के लाडले हो जाओ, प्रभु के नजदीक पहुंच जाओ,
यही संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं हम सब। देह की अंतिम वाली लाइन जो है उसमें कहते हैं कि देह की संभाल यदि धर्म करने के लिए करी जाए तो समझ लेना कि ये सही है, और धर्म ही, ये भी धर्म ही है कि साधन को संभालना ये। लेकिन देह की संभाल अन्य अन्य कारणों से की जाती है तो वहाँ अधर्म माना जाता है। ये इस पत्रांक की अंतिम लाइन है। बहुत ही अच्छा लगा। इस पत्रांक के अंदर लंबे समय से चल रहा है, बहुत बातें समझने को मिली। संकल्प विकल्प रहित होना, राग द्वेष रहित होना, झूठा भाई के नाम से। लेकिन अब घर में भी कहीं पर भी कुछ भी होता है तो तुरंत ख्याल आता है कि नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, जाना था वो चला गया, अब उनके बारे में संकल्प विकल्प करके नए कर्म का बंध क्यों करें। ऐसा सोच करके फिर अपनी बात पर आ जाते हैं। तो यहाँ ये पत्रांक ने हमको बहुत कुछ दिया। और अब इसके अंदर में एक व्यक्ति का परिचय हम भूल गए हैं, जो वो व्यक्ति भी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे। झूठा भाई की पत्नी, वो है झूठा भाई की पत्नी। झूठा भाई की पत्नी का नाम जो था वो उगरी बेन था, उगरी बेन नाम था। और झूठा भाई की पत्नी भी काफ़ी धार्मिक वृत्ति वाले थे। लेकिन वो समय ऐसा था कि जल्दी से बहुओं को बाहर नहीं निकाला जाता था, कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था। उनको तो घर में रह कर के काम ही काम करना होता था। तो यहाँ पर और इतने में घटना भी क्या घटी कि झूठा भाई बहुत छोटी उम्र के अंदर में चले गए। अब तो इनके ऊपर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गए। अब तो उनको मतलब कई तरह के बंधनों में रखा जाता था। लेकिन इनकी धार्मिक वृत्ति के कारण से उन्होंने घर में वडीलों से ये कह दिया। एक तो इनका संपन्न परिवार, एकदम माननीय परिवार जिसको कहा जाता है ना, ऐसा परिवार था ये। तो कहते हैं कि उगरी बेन ने ये इतना तो मान्य रखवाया कि अंबालाल भाई का ग्रुप जो अहमदाबाद के अंदर में भक्ति के लिए आता है, वो समय पर मैं परम कृपालु देव की भक्ति के लिए तो ज़रूर जाऊंगी, उसके अंदर में आप मुझे मतलब मंजूरी दे दो। और वो समय पर उनको मंजूरी दे दी गई थी। और उन्होंने उगरी बेन ने धर्म यात्रा भी बहुत ही अच्छे से संपन्न करी। ये बात भी हमने एक बार कहनी चाहिए थी, वो रह गई थी। अब आगे इतना कुछ हुआ, इतने दिनों से हम लगातार सत्संग सुन रहे हैं। तो फिर झूठा भाई भी तो कुछ न कुछ मतलब सोचे होंगे, समझे होंगे, उनके भीतर भी कोई ना कोई बात मतलब उठी होगी ना। वो फिर हम अब झूठा भाई का पत्र, चाहे झूठा भाई ने लिखा, चाहे यहाँ समझाने वाले झूठा भाई ने लिखा, जो भी कह दो, मगर लिखा है कि हे परम कृपालु देव, हे मेरे हृदय के स्वामी, हे तरण तारणहार, हे मोक्ष प्रदाता, सच में ये गुरु शिष्य का संबंध और ये पत्रांक अब आज जब सुबह के समय पर बस संपन्न कर रहे थे तो भीतर से इतनी संवेदनाएं उठ रही थी, आंखों से 2 आंसू भी आ गए। क्या जोड़ी है गुरु शिष्य की, और कितना आदर और भाव है। देखो ये झूठा भाई को परम कृपालु देव के प्रति, और परम कृपालु देव की भी कैसी योग्यता है। तो यहाँ कहते हैं कि हे परम कृपालु देव, हे मेरे हृदय के स्वामी, हे तरण तारणहार, हे मोक्ष मार्ग के प्रदाता, मेरे जीवन में आपका आगमन हुआ। वो ध्यान से सुनना, एक एक वाक्य बहुत ही अच्छा है। आपका मेरे जीवन में आपका आगमन हुआ और स्व अस्तित्व का, धर्म का, प्रेम का अर्थ समझा। हे मेरे प्रभु, आपके सन्मुख होते ही सहज चैतन्य की, अनंत प्रेम की जो अनुभूति हुई, इस कारण से जीवन में रूपांतरण का एक द्वार खुला, साहस की दिशा खुली, वरना मेरे लिए तो ये काम आसान नहीं था। हे मेरे मूर्तिमान भगवंत,
आपका अनंत उपकार कि अनादि मूढ़ ऐसे हमें जगत से उठा करके जगदीश को मिला दिया और जगदीश की ओर ले आए, उधर की तरफ खींचा आपने। आज तक जगत के मोहाधीन जीवों के साथ रह करके सत का विरोध करता रहा। अनंत दोषों का भाजन ऐसा मैं सतपुरुष के निर्दोष दर्पण पर हमारे ही दोषों का आरोपण करके उनकी निंदा करता रहा। अनंत दोषों का भाजन ऐसा मैं सतपुरुष के निर्दोष दर्पण पर हमारे दोषों का आरोपण करके उनकी निंदा करता रहा। आत्मरक्षा करने सालों से की हुई धर्म क्रिया का बचाव करने हेतु दोषों को बराबर बनाए रखने के लिए निंदा करने भी आवश्यक थी और मैंने निंदा की भी। लेकिन आपसे मिलने पर, आपका परिचय होने पर, आपके सत समागम के कारण से, सत्य के रंग से जागरण के जगत के अंदर में प्रभु मैं प्रवेश कर रहा हूँ। जागरण के जगत के अंदर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन अब ऐसा प्रभावित हो कि हमारे जीवन में सत का ही उद्घाटन रहे, वितराग मार्ग का विज्ञापन हो। काम करे लेकिन निष्काम रह करके करे। अज्ञान स्वीकार के स्थान पर अब समझ, शुष्कता की जगह पर रसमय जागरण ही हमें अब प्यारा लगे। हे प्रेम स्वरूप परमेश्वर परमात्मा, आपके प्रेम सबर बोध के स्पर्श से हमारे में धर्म को जीवंत करिए। सतपुरुष का बोध दर्शन, उनके सत को ही हमारे भीतर परिणमित करे। यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है और हमारी अभिप्सा है। ओम शांति शांति। ये जूठा भाई ने उनको फिर से उत्तर दिया। अब ये 37 नंबर का पत्रांक तो यहाँ पर संपन्न हो रहा है, लेकिन हमने आपको कहा था, याद है ना, कि हम आपको 9 पद देंगे जो एक हमारा नवकार मंत्र जैसा है, तरण तारणहार है। इसी प्रकार से संसार से आसक्ति उठा करके, संसार से ऊपर उड़ करके मोक्ष की ओर जाने के लिए ये 9 पद है। ये जीवन अमृत रस है। ये 9 रस की बूंदें जो टपकाई जा रही है ना, उसको एकदम अच्छे पेपर के ऊपर लिख लेना। उसके चारों ओर बढ़िया से ड्राइंग करवा करके, बढ़िया फ्रेमिंग करा करके, है ना, आप अपने कमरे के अंदर में रखना। हम नहीं कहते हैं कि नमस्कार महामंत्र मत पढ़ना, वो तो 14 पुरव का सार है। महामंत्र का मिल जाना माने प्रबल पुण्य का उदय हो जाना, लेकिन इन मंत्रों का मिल जाना ये भी प्रबल पुण्य का उदय है। तो ये 9 मंत्र, जिनके पास बुक है ना, वो तो बुक खोल करके उसी में पेंसिल से जरा साइन कर लेवे, फिर लिख लेवे, है ना। तो फिर अब हम आपको ये 9 जीवन अमृत रस के बूंद दे रहे हैं। उसके अंदर में पहला पद है, लिखना, जिनके पास नहीं है वो लिखना शुरू कर देवे। बुक है वो बुक में थोड़ा मार्क कर लेवे। पहला पद है, आज ध्यान साधना न हो सके तो रहने देंगे, अगली बार वैसे भी गहरी साधना ही होगी। हमें लग रहा था कि आज का पत्रांक थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी भी कुछ काम बाकी है। तो फिर पहला वाला है, पहली बूंद जो है अमृत रस की, उसके अंदर लिखा है, एक भव आत्मा का भला करने में, एक भव आत्मा का भला करने में व्यतीत हो जाएगा तो अनंत भवों का बदला मिल जाएगा। एक भव आत्मा का भला करने में व्यतीत हो जाएगा तो अनंत भवों का बदला मिल जाएगा। अब दूसरा, उसके लिए जगत की अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या देखनी। जब महाबंधन खटकने ही लग गया है तो अब अनुकूलता प्रतिकूलता क्या देखे। अब तो चाहे वो पत्थर से
रस्से को मार करके भी रस्सा खोले तो खोलने दे, तब कहे ना कि बढ़िया सी कैंची लिया, बढ़िया सा चप्पू लिया उससे खोल, ऐसा नहीं कहना। यहाँ तो उस बंधन से रहित होना है, तो उसके लिए जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता क्या देखना, ये दूसरा। तीसरा, उपयोग को शुद्ध करने के लिए, उपयोग को शुद्ध करने के लिए इस जगत के संकल्प विकल्प को भूल जाइए। इस जगत के संकल्प विकल्प को भूल जाइए। चौथा, इस काल की अपेक्षा से मन वचन और काया को आत्मभाव से परमात्मा की गोद में अर्पण करें। पांचवा, जहाँ तहाँ से राग द्वेष रहित होना, यही मेरा धर्म है। छठा, उपयोग ही साधना है। ये सब वाक्य को इसीलिए भी समझाना जरूरी था कि ये सब है ना, एक एक बूंद बनने वाले हैं, अमृत रस बूंद बनने वाले हैं। इसीलिए भी हमने ये आपको आज सब समझाया। उपयोग ही साधना है, माने अत्यंत जागृति, मन वचन काया पूर्वक की सूक्ष्म से सूक्ष्म जागृति पूर्वक कार्य करना, वो ही साधना है। सातवां, विशेष साधना मात्र सत्पुरुषों के चरण कमल है। आठवां, परम शांति पद की इच्छा करे, यही हमारा सर्वसम्मत धर्म है। यही हमारा सर्वसम्मत धर्म है। नौवां, अंतिम, मैं किसी गच्छ में नहीं हूँ, परंतु आत्मा में हूँ। मैं किसी गच्छ में नहीं हूँ, परंतु आत्मा में हूँ। ये 9 पद है। नीचे में परम कृपालु देव लिख देना, पत्रांक 37। यहाँ पर ये पत्रांक पूरी तरह से संपन्न हो रहा है, लेकिन इस पत्र को जीवंत रखना है। इस पत्र को जीवंत रखने के लिए अभी इतना जल्दी समापन नहीं करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि इस पत्रांक में से ही, जो हमने सुनाया है उसी में से ही एक प्रश्न पेपर निकाला जाए। उस प्रश्न पेपर जो निकाला जाए वो आपको पर्यूषण के बाद ही हम देवे। उसके बाद 2 महीने का टाइम दे देवे और आप हमें उत्तर लिख करके भेजिए।
तो फिर आपका और अधिक गहरा स्वाध्याय हो जाएगा। अभी लगे हाथ जो है ना, इसका मतलब स्वाध्याय हो जाएगा तो ये बातें अंदर बैठ जाएगी। और अनंत भव को समाप्त करने के लिए ये पत्रांग के अंदर में पूरी पूरी सामग्री दे दी है, विधि दे दी है। तो यदि आपकी इस बारे में प्रश्न पेपर भरने के लिए हाँ है, तो आज आप ये महाविद्य क्षेत्रम की साइट पे या अश्विनी प्रभु की या प्रतिभा प्रभु, उषा प्रभु, किसी की भी साइट पे मतलब डाल देना कि हाँ हम भरेंगे। हाँ हाँ लिखो या अंगूठा दिखा करके कर दो, जैसे भी हो हमारे तक ये खबर आ जाए तो फिर हम आगे इसका पेपर निकालने की मेहनत करेंगे। और हम एक बात और भी कहना चाहेंगे कि पूरा का पूरा जो है ना पत्रांक ऐसा है कि मुखपाठ कर लिया जाए, लेकिन हम समझते हैं कि मुश्किल है। एक तो लंबा बहुत है और दूसरी बात क्या है कि अब सबकी याददाश्त भी ऐसी ही होती जा रही है। लेकिन ये 9 जो अमृत रस बूंद हमने आपको दिया ना, ये आप ज़रूर मुखपाठ कर लेना। ये तो जरा से है, 2-3 तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो ये याद कर लेना। और जब भी दिन में एक बार पढ़ने के लिए हमने आपको कहना है कि एक बार तो पढ़ना ही है, मगर पढ़ो तब इतनी गहराई से चिंतन मनन करते करते पढ़ना, वो समय पर आपके सामने पूरा दृश्य खड़ा हो जाए कि परम कृपालु देव और जूठा भाई किस प्रकार से, अब तो जूठा भाई को भी आदर पूर्वक ही बोलाना है ना, जूठा तो नहीं करना। तो जूठा भाई ने किस प्रकार से वार्तालाप करके पूरा मोक्ष मार्ग बताया है। तो ये सारी बातें यहाँ करने की। अब आगे की बात कि पर्युषण महापर्व के दिन नज़दीक आ रहे हैं, भीतर में आनंद है, उल्लास है, परमात्मा के साथ में वार्तालाप करने का अवसर मिलने वाला है, ये भी बहुत ही खुशी है। तो यहाँ अब वो समय पर हमने जो लेना है वो सद्गुरु भक्ति रहस्य कहो या 20 दोहा कहो या हे प्रभु कहो, जो भी नाम से बुलाओ वो वाला पत्रांक लेना है। और उसके ऊपर विवेचन होगा। और वो पत्रांक माने परम कृपालु देव का परमात्मा के साथ का वार्तालाप है ना, कॉन्वर्सेशन विथ गॉड, आपका और हमारा नहीं, विथ गॉड है ना। तो अगर ये कहने का है। और अगला जो स्वाध्याय फ्राइडे का होगा उसके अंदर में गहरी ध्यान साधना ही होगी। और ये जो पत्रांक के लिए जो दिया जाएगा, और नहीं, पर्युषण पर्व के बाद में जो पत्रांक लिया जाएगा वो है 241 नंबर का पत्रांक। खाली 2 लाइन का है, लेकिन लेते हैं कितने देर तक, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ भरा है। खाली अभी तो एक बार हमने निगाह ही डाली है, मगर बहुत ही अच्छा लगा कि बस पीयू करते हुए हम हमारी आत्मा को एक बार अनुभव में ले लेवे, तो वो वाला लिया जाएगा। अब समय काफ़ी हो गया है, मेरा ख्याल है हाँ 4:30 बजने को आ गए हैं। अब हाँ, एक दूसरी बात रह गई अभी। आज बहुत काम था, हमें पता था कि आज हमें बहुत काम है कि हमें जो मतलब ये पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर में महावीर को सोचा है कि हम सामूहिक रूप में मनाएं। बाकी का तो हम यहाँ से करेंगे और आप लोग सब सुनोगे, मगर ये दिनों के अंदर में एक महावीर जयंती का पर्व जो है वो सब महाविद्य क्षेत्र के अंदर में जा कर के मनाए। और वो दिन पूरा डिस्टेंस का भी ध्यान, हमारा हॉल भी बड़ा है, डिस्टेंस का भी हम ध्यान रखेंगे। मास्क पहन करके ही सब ने बैठना है और पूरे उल्लास और उमंग के साथ में महावीर जयंती का दिन मनाना है। बहुत दिन हो गए आप लोगों को प्रत्यक्ष में मिले नहीं हैं, तो वो दिन हम सभी मिलते हैं। उसके लिए भी हमारे पास अगर कोई सुझाव या आपकी ओर से हमारे पास खबर आ जाए कि हाँ महावीर जयंती वाले दिन पहुँचेंगे, तो वो भी करेंगे। आगे जा कर के और भी कार्य नकरे वगैरह का ये सपने के करने हैं, वो भी बात अब अगले शुक्रवार को हम आपको बता देंगे। अब तब तक के लिए फिर अब विराम लेते मंगल पाठ सुनाते हुए। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। शांति शांति।
सर्वत्र शांति। इसके बाद आप सबकी ओर से हमें कल जीजा जी का जो ये स्थूल देह को छोड़ने का हुआ, उसके लिए SMS और सब कुछ फ़ोन सब कुछ आ गया है। उसके लिए आप सबकी आत्मीयता के हम आभारी है। बस हमारी सबकी यही प्रार्थना रहे कि परमात्मा उनको, उनकी आत्मा को शांति देवे। बड़े शांत और निर्मल स्वभाव वाले थे, तो बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व को हम परिवार वालों ने खो दिया। दुख तो होता है, लेकिन समय के आगे हमारा कुछ भी चलता नहीं है। उसी के साथ में जय हिंद।